नमस्कार दोस्तों। इनकी एज लगभग 52 हो चुकी है। इनके कुछ सवाल है। मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। सफ़ेद कोट से लेकर काले कोट सबसे निपटी हूँ। कब आराम मिलेगा और उसका असर मेरे सेहत पर भी होता है। मैम, हमारे में एक कहावत है, औरत जब मर जाती है तभी उसे सुकून मिलता है, तब तक नहीं मिलता। ऐसी मेरी माँ कहती थी और वो मुझे आपके इस वाक्य से याद आया। हाँ, जो संघर्ष था राव रेखाओं का वो काफ़ी निकल चुका है आपके हाथ से। एक दो छोटी छोटी राव रेखा आगे आएगी। बाकी मैं एनालिसिस में आपको बहुत कुछ स्पष्टता से, बहुत सारे जो अनवांटेड सवाल होंगे उनके भी जवाब आपको मिलेंगे। बड़े बेटे के लिए चिंता। मैंने परसों या उसके थोड़े दिन पहले ही मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि ये पूरे परिवार का एक साथ 4 लोगों का हाथ आया था। तो वन बाय वन ये लास्ट पाम है और मैं उसमें काफ़ी कुछ बता चुका और आज भी खुलकर आपसे बात हो चुकी है उस बारे में। सुकून के लिए शहर से दूर घर लेना चाहते हैं, संभव है। और दूसरा सवाल है, अभी जो घर है उसे क्या नया बनाना संभव है। नया बनाना हाथ पर नहीं शो होता। हाँ, आपके जीवन में आने वाले समय में एक ऑफशूट है जो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर दिलाने वाला है। आपके हस्बैंड के हाथ में तो ऑफशूट नहीं था, पर आपके हाथ में ज़रूर एक प्रोग्रेस लाइन है जो आपको घर दिलाएगी या कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाई। हो सकता है ये नया घर हो या ऐसी कहीं ना कोई प्रॉपर्टी आपके जीवन में खरीदने वाले हो आप। वो मैं समय बताऊंगा। माँ बाप की सेहत और उनकी सुरक्षा की चिंता होती है। ये हर बेटी के मन में भाव रहता है। इसमें पामिस्ट्री कुछ भी नहीं कर पाएगी। और रहा सवाल सेहत का, जो प्रश्न आपका 3 साल से नरम गरम रहती है। मैंने आपकी जीवन रेखा देखी। जीवन रेखा पर ऐसा कोई मुझे माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है। मैंने क्लोजअप में भी देखा। बाकी इससे ज़्यादा मेरे पास मेडिकल पामिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं आपका एनालिसिस करूँगा, उसमें कई सारे अनवांटेड सवाल जो आपको पता भी नहीं होंगे उनके जवाब मिल जाएंगे आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है। मेहनती लोग होते हैं, ऐसे लोग मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट जो फैलेंज है वो नुकीला है, तो कार्य में बहुत अच्छी खासी एनर्जी लगाकर काम करने वाले लोग होते हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, एक स्त्री के हिसाब से ये मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इस तरह के फैलेंज कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है, यानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। ये नहीं कहना मेरा मतलब कि एमपी एमएलए या नगर सेवक के लिए व्यक्ति खड़ा रहता है। पॉलिटिक्स की इंटरेस्ट वाले व्यक्ति होते हैं और जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस समय चरम पर होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। समय कैसा भी जाता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं पता नहीं चल रही है, क्योंकि थोड़ी सी हट के है। अगर ये यहाँ पर पहुँचेगी तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, उनमें व्यक्ति मास्टर होता है। पर ये 99% तो नहीं जा रही है, पर आप देख लेना पास में लेकर। और ये उंगली जरा सा भी हट कर चले तो ऐसे लोगों की जो सोचने की जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है आम इंसान से। चाहे वो पॉलिटिकल प्रश्न हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सब में डिफरेंट होता है। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बातें बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना अलग कैसे सोच पाता है।
अब आपके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, ये व्यक्ति को 2-4 भाषा का जानकार करती है, सुंदरता भी देती है, बिजनेस माइंडेड भी होते व्यक्ति, और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। तो इतना सारा फल ये लाइनें देती है। यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को फेम भी मिलता है इस लाइन के कारण। और आपके हाथ में इतनी सुंदर साइन है, पर आपको ईश्वर ने धन रेखा सुंदर नहीं दी। अगर आपको धन रेखा सुंदर मिलती तो आप बहुत ज़्यादा प्रगति जीवन में होती थी आपकी। ये सन लाइन पर ही साइन है, ये सबसे पावरफुल साइन है। ठीक है, ये क्लोजअप है तो थोड़ी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी ये बहुत पैसा देने वाली साइन है। पर आपको ईश्वर ने धन रेखा सुंदर नहीं दी। अगर वो सुंदर दी होती तो आप बहुत ज़्यादा धनी बनते थे, आप बहुत ज़्यादा। मैं आपको धन रेखा के लिए उपाय जरूर दूंगा। इतनी सुंदर ये साइन है आपके हाथ में, जो रेयर में पाई जाती है सन लाइन पर। धन रेखा पर आऊँगा तो इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जब यहाँ 2 लाइनें हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, पर अपने उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी होता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। यहाँ पर सुंदर ट्रायंगल बनता है तो मन की सारी इच्छाएं पूरी कराता है लगभग ये ट्रायंगल। और बहुत सारी जब लाइनें होती है सन लाइनें, और इनकी काफ़ी नीचे से चल रही, कंफर्टेबल इनकम देती है, और बहुत ज़्यादा हो तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है। दूसरी एक और लाइन है जो आपने बताया, काले कोट से लेकर सफ़ेद कोट, ये देखिए ये लाइन, ये जब जुपिटर की ओर जाती है तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। हमारी जो हैसियत होती है उससे बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। धन रेखा पर मैं आऊँगा तब इस पर विस्तार से बात करूँगा। 1, 2, 3 और 4 ये पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलाने के स्क्वायर है, और कंटिन्यू फेट लाइन है, बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। अब ये देखिए, ये जुपिटर माउंट मैंने जब देखा, और उसमें भी स्त्री के हाथ में, तो बहुत परेशान होती है पारिवारिक समस्याओं को लेकर इस तरह के जुपिटर माउंट में। जब इनसे मेरी खुलकर बात हुई, इनको कोई परेशानी अपने परिवार से रिलेटेड थी नहीं। तो मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपको बचपन में जोर से सर पे लगा था? तो उन्होंने कहा यस लगा था। माँ को पूछकर, 3-4 साल के थे तभी सर में लगा था, तो इनको याद नहीं था। अब नेचुरल है, कोई 3-4 साल का होता है तो उसे याद नहीं रहता। तो यहाँ पर पति का सुख तो मिल जाता है, पर पारिवारिक समस्या फिर भी रहती है। अब इनके साथ पारिवारिक जो समस्या है वो ऑपोजिट साइड से है, यानी कि इनके पीहर के पक्ष में ये विरोधी शामिल होते हैं। अब मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, उसमें कई बार कहा है कि इस तरह का जुपिटर माउंट हो, परिवार के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो, अंत में सुनाई देता है आपने हमारे लिए किया क्या। अब हो ना हो, मेरा जो माइंड चल रहा है, या तो ये क्रॉस साइन इनको बचा रही है यहाँ पर, या फिर इनके घर का कोई ऐसा वास्तु दमदार होगा जो इनको ये समस्याएं नहीं दे रहा। नहीं तो इस तरह की अगर जुपिटर माउंट हो तो डिवोर्स ही हो जाता है व्यक्ति का, और उसमें भी खासकर महिला के हाथ में इतना खराब जुपिटर माउंट हो तो। पर इनको दूसरी जगह समस्याएं जरूर है पियर पक्ष में, पर ससुराल पक्ष में इनको कोई एक पैसे की समस्याएं जीवन में नहीं रही। तो हो न हो, हाँ, इनके बाकी के सारे मेंबर हैं, उनके सारों के जुपिटर माउंट अच्छे हैं इनको छोड़कर, पर उसका कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट मिल रहा है। और
हो ना हो, ये जिस घर में रहते होंगे वहां कोई ना कोई प्लस पॉइंट जरूर होगा। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ करवाता है, या न भी हो वो लाभ तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और नीचे व्यक्ति कोई खराब समय भी आए तो भी टिका रहता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी आपके जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर 1-2 लाइनें है जो कोर्ट केस और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता ही है। और यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से संपर्क लाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब इनके घर में मेरे हिसाब से किसी का विदेश वाला अभी तो कोई चांस नहीं है, पर इनके एक बड़े सन का हाथ मैंने देखा है, वो विदेश सेटलमेंट का ही हाथ है, और वो 100% विदेश जाएंगे। मैं भी देख चुका हूँ वो हाथ। यहाँ पर ये जो क्रॉस बनता है ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा जीवन में डर लगता है, आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई, तो इस तरह का डर पैदा रहता है। और इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए अच्छा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेते हैं कि जीवन यापन बहुत उत्तम तरीके से निकले। और ये जो स्क्वायर साइन है ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ जरा भी पसंद नहीं आता। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये 3 फोर्क बन रहे, इसका मतलब होता है अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को समझा पाना। बहुत 1-2 वाक्यों में समझा सकते ये लोग। और इनकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ से निकल रही है, तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी स्वभाव वालों के हाथ में रहती है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, जो इन्होंने प्रश्न भी किया। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर देखें तो दोनों लाइनों में गैप है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, इनको किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर इनमें एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है, परिवार को जब ज़रूरत होती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और उसकी ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे। और ये माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकलती है, महत्वाकांक्षी स्वभाव शो करती है, और यहाँ से चलकर ये ऊपर की तरफ देख रही है, तो कोई ना कोई पैसा कमाने का गुणधर्म इनमें पाया ही जाता है। अब इन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसे भी देखने की कोशिश करते हैं, उसका क्या कारण। ये देखिए माइंड लाइन यहाँ तक, इस पार्ट तक पूरी सूजन भरी है, ये व्यक्ति को टेंस भी देती है, मेमोरी पावर भी लो रहता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक वायर जैसा काम करती है कोई भी लाइन है। अब कहीं पर भी फैला हुआ वायर है तो वो एनर्जी कम पास करता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और ये माइंड एंड जो सूजन है वो एज लगभग 50 तक दिख रही है, उसके बाद व्यवस्थित दिख रही है। तो 50 तक ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, ±1-2 ईयर, और उसके बाद रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। इनकी मैरिज जीवन के 21 साल में हुई। तो हम इस लाइन को, ये जो लाइन है ये 27 पकड़ते हैं, और ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, या ये लाइन ने या ये लाइन ने बजाई। 99% ये लाइन है। और यहाँ पर एक रुकावट आई होगी इनके जीवन में, ये लगभग 27, और इसके आसपास ही बहुत बड़ा ऑफशूट था। तो कोई ना कोई सफलता भी इनको जीवन में प्राप्त हुई होगी इसी पीरियड में। फिर 30 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, और इसके 1 साल के आसपास ही, या तो 29 के आसपास या 30 के आसपास, कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ शो हो रही है। 33 में एक ऑपोजिट साइड में ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी। 35 में एक राहु रेखा भी है, एक ऑफशूट भी है, और ट्रायंगल हर जगह बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, हर जगह ट्रायंगल है, या प्रॉपर्टी आती है, दो में से कोई ना कोई एक काम होता है। 35 के बाद एक 38 में राहु रेखा दिख रही है। 39 में यात्रा दिख रही है। 40 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी। 42 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, कोई ना कोई बाधा आई होगी। 46 में भी एक राहु रेखा थी, इसमें भी कोई ना कोई बाधा आई होगी। यहाँ पर भी एक लाइन नीचे हुए जाते दिख रही है। तो ये पीरियड 46 और 48 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। एक 51 में राहु रेखा ने काटा था आपको, और एक छोटी सी लाइन अभी भी काट रही, हल्की सी, कोई बहुत बड़ी नहीं है। आपने घर का प्रश्न पूछा, तो ये लगभग आपके हाथ में 55 के आसपास एक ऑफशूट है, और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा, इस ट्रायंगल को भी गिने तो आपके जीवन में। उसके बाद 58 में भी एक ऑफशूट है, और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर एक राहु रेखा आएगी 61 में, और इसके बीच में कई बार आप यात्रा होगी आपकी, और एक 63 में भी यात्रा है, और बाद में सब यात्रा ही यात्रा है आपके जीवन में। कोई राहु रेखा है नहीं, ये लास्ट राहु रेखा 61 की है, और ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नहीं जैसी ये 42 की थी। और उत्तम तरीके से जीवन रेखा आगे बढ़ रही है। हो सकता है आप बुढ़ापे में इस एज के बाद, ये एज यानी ये 58 के बाद आप स्लिम ट्रिम भी बनो, यानी कहीं ना कहीं वजन भी कम होगा आपका, और सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लाइन सुंदर है। इस जगह पर थोड़ी सी मोटापा देने वाली लाइन है। ये 40 के आसपास से लेकर यहाँ तक मैंने जो बताया 58 तक थोड़ी मोटी लाइन है, ये थोड़ा सा मोटापा भी देती है। उसके बाद सेहत में सुधार भी होता है, यानी कहीं ना कहीं हम स्वस्थ और ज़्यादा बनते हैं। जनरली लोग बुढ़ापे में कमज़ोर बनते हैं, पर इनकी लाइन अच्छी बन रही है। अब इनकी फेट लाइन पर कट देखें तो एक कट होगा, ये लगभग इनकी उम्र होगी उस समय
26 के आसपास या 27 के आसपास। एक 29 के आसपास कोई ना कोई खर्च आया होगा इनको। एक कट 31 के आसपास भी है। एक कट 33 या 34 के आसपास है। 37, 39। अब ये कट पता नहीं चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का कट है। ये एक और कट है 41 के आसपास, और ये इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ 53, और ये इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ 49 या 50। ये हो चुका होगा आपके जीवन में और ये होने वाला है। हो सकता है यहाँ पर भी आप कोई ज़मीन या मकान खरीद सकते हो ये टाइप के इन्वेस्टमेंट में भी। और यहाँ पर भी एक 54, 55 में है, और ये 54 या 53 में है ये इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट है या कोई खर्च है, वो आगे देखने की कोशिश करते हैं हम। जब धन रेखा पर आएंगे तब वो दिख जाएगा। और ये एक एक्स्ट्रा लाइन निकलेगी आपके जीवन में अभी वर्तमान समय में ही, या तो स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट होने वाला है। ये 53 के आसपास से आपको ज़्यादा इनकम देगी ये लाइन, क्योंकि ये सशक्त है। और ये लाइन इतनी कमज़ोर थी, यहाँ से थोड़ी थोड़ी मजबूत बनने लगी 49 के आसपास से, और ये धीरे धीरे अच्छी बन रही है। पर कलर फोटोग्राफ जो है बिना इंक का, उसमें इतनी अच्छी नहीं लग रही है। उसको भी हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। पर फेट लाइन आपको कंटिन्यू है। एक और फेट लाइन निकलेगी आपके जीवन में 56 के आसपास, ये भी आपको ग्रोथ देगी। ये ग्रोथ 59 से ज़्यादा देगी। अब आपके कलर, बिना कलर के फोटोग्राफ पर चलते। ये देखिए, पूरे जीवन में धन रेखा स्ट्रांग है ही नहीं आपके हाथ में। नहीं तो अगर ये साइन होती तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा। सन लाइन पर अगर कोई फिश साइन होती है तो बहुत पैसे कमाता है। स्ट्रांग फेट लाइन है ही नहीं, सूजन भरी है। अब ये इस तरह की जो फेट लाइन होती है, ये माइनस पॉइंट क्या देती है? एक तो एक्सपेंस ज़्यादा, ग्रोथ कम, और हमें सहयोग नहीं मिलता लोगों का। हमें अकेले लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है इस तरह की फेट लाइन का। बाकी ये सब सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। और ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये हृदय रेखा से निकल रही है। तो आपके ये पीरियडों में भरपूर इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपके जीवन में। और ये लाइन इसी तरह चल रही है एंड तक। अब ये जो लाइन है ये निकल रही है, ये आपको पैसा अच्छा देगी, इसमें दम है। ये या तो स्टार्ट हो चुका है कामकाज या होने वाला है आपके जीवन में, और ये आपको ग्रोथ 53 से बहुत ज़्यादा देगी ये लाइन पैसा। और ये एक लाइन मैंने जो बताई, ये भी आपको ग्रोथ देगी। फिर ये भी है लाइन। पर आपकी जो मेन धन रेखा है वो तो एक्सपेंसिव है, कम ग्रोथ वाली है। पर यहाँ पर आपको इफेक्ट आता हुआ जीवन में दिखेगा। नहीं तो अगर इस तरह की साइन हो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ व्यक्ति प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा। मैं इसका उपाय दे दूंगा धन रेखा का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स तो हो ही जाएगा। आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।